जय गुरु जी। आवाज आ रही है ठीक? जय गुरु जी, आवाज आ रही है ना ठीक? आई एम सॉरी, थोड़ा सा नेट की दिक्कत हो रही है इसी। आई एकदम से सडनली लाइट चली गई है और फोन भी थोड़ा। एम आई ऑडिबल ना सोनिया? आई थिंक मेरे ख्याल से अगर आवाज़ ठीक आ रही है तो देख ले, स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, सॉरी, वेरी सॉरी, थोड़ा नेट में दिक्कत। जय गुरु जी। चलो दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं एक बारी। नमस्ते, जय गुरु टू ऑल ऑफ यू। जय गुरु जी। ये बहुत हम सबके लिए खुश, ऐसे गुरु जी ने एक माध्यम दिया है कि रूबरू है हम लोग सारे के सारे। रहते बहुत पास में है, बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ, लेकिन रूबरू इस तरीके से ऑनलाइन हो जाते हैं। लेकिन यू नो व्हाट, दिस इज़ अ रियली डिफ़िकल्ट टास्क, वेरी डिफ़िकल्ट। इतना क्लियर है। मतलब कि ना, बताए, जिस दिन सत्संग करना होता है ना, उस दिन एक्चुअली ऐसा लगता है कि यार टेस्ट टेस्ट हो रहा है, एग्जाम देने जाना है गुरु जी। इट्स नॉट दैट कि गुरु जी का गुणगान करने के अंदर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। बहुत सत्संग है उनके, बहुत ज़्यादा सत्संग है, लेकिन मेन चीज़ इज़ विश्वास। सिर्फ एक विश्वास है जो हम सारे लोगों को, सारे के सारे हम इकट्ठे आमने सामने, एक विश्वास है जो हम सबको जोड़े रखा हुआ है अंदर। विश्व, तो वही वाली बात है ना, अगर विश्वास नहीं है तो जिक्र करना नहीं है, कोई ऑनलाइन नहीं आएगा अगर विश्वास नहीं है। और अगर विश्वास है तो सारे अपनी नींदें छोड़ के इस तरीके से बैठे होंगे गुरु जी की बातें करने में, एक दूसरे को देखने के लिए, क्योंकि सामने भी ये है, पीछे भी ये है। सिर्फ एक माँ रखा है, क्योंकि इन्होंने फिजिकल फॉर्म का अपना चोला छोड़ दिया है, इस वजह से इन्होंने किसी न किसी को एक माध्यम बना दिया है। ऑनलाइन के अंदर ये नहीं होता कि कोई स्क्रिप्ट होती है, लेकिन ऑनलाइन के अंदर ना दिक्कत होती है। जो वो बुलवाते हैं, मैं आज चाह कोई इस तरीके से सत्संग करूं। गुरु जी के सामने के बहुत सत्संग है, पीछे के बहुत सत्संग है। हम बहुत सत्संग सुन रहे हैं आजकल, मैं बहुत सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और जब मन करता है, जब मेरा मेरा जब मन करता है तब सुनती हूँ। जो रिकॉर्डिंग होती है वो सुनती हूँ, अच्छा लगता है। लेकिन ये नहीं कि सुनना ही सुनना है, क्योंकि जब मन करता है, जब हम थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं या है घर के अंदर, तो थोड़ा सत्संग सुन लेते, अच्छा लगता है, रिलैक्स हो जाता है। क्योंकि शायद गुरुजी एक वो डोर है, उन्होंने हम सबको जोड़ दिया है। तो हमारे को नहीं अच्छा लगता नेटफ्लिक्स देखना, ये सब कुछ ठीक है, हाँ देखते हैं, लेकिन नॉट दैट मच जितना हम गुरु जी की बातें करते हैं और गुरु जी की सत्संग सुनते हैं। गुरु जी के सत्संग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन पता है क्या, आज ना मेरे ख्याल से उसकी बात करते हैं जो आजकल चल रहा है। क्योंकि ना आप खुद देखिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक ये मीडियम बनना। गुरुजी अपने टाइम के अंदर थे कि कोई फ़ोन कॉल्स नहीं, कुछ नहीं, वो खुद ऑनलाइन नहीं गए हैं। मतलब उन्होंने खुद मीडिया को दूर रखा, उन्होंने तब फिज़िकल फॉर्म में थे तब दूर रखा। लेकिन आज, आज की डेट में सबसे पहले बड़ा मंदिर ऑनलाइन है। ये किसके लिए है? ये गुरु जी का हुक्म है, उनका हुक्म है, इस वजह से सारे के सारे ऑनलाइन हो रहा है। वो पुरानी संगत सारी अपने एक्सपीरियंसेस गुरु जी के सत्संग शेयर कर रही है। बाद में भी बहुत सत्संग हुए हैं, सेम भी हुए हैं, सेम रिपीटिशंस हुए हैं। बाद में भी गुरु जी ने ये प्रूफ दिया कि उस वक़्त भी मैं ही था और इस वक्त
बहुत जो होते हैं ना सत्संग, सिमिलर सिमिलर होंगे बहुत सारे। अब देखना आ रही है तो मेरे साथ भी हो रखा है लाइक दैट नो। तो वो वाली चीज़ होती है। तो जिन्हें प्रूव दिया है कि उस टाइम भी मैं सीखा, तब मैं चूल्हे में सीखा, अब मैं पावर हैगा। पावर हर घर के अंदर, हर घर के अंदर बैठा हो। तो विश्वास करो, ऐसे मत करो कि इधर जाओ उधर जाओ। और एक मीडियम बना रखा है गुरुजी ने, इतने ऑनलाइन ग्रुप्स बना दिए हैं। सोनिया जी का है बहुत ज़्यादा, आई थिंक मतलब इट्स अ बिग टास्क सोनिया, आई मस्ट से बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। पूरा दिन जिद्दोजहद करते रहो कि संगत को ऐसे खुश करना है, संगत को वैसे खुश करना है। हम लोग नहीं होते हैं ये देखने के लिए कि मीडिया के अंदर अगर आने के लिए उस वी हुआ वी वो बैठे हुए हैं। एटलीस्ट उसने के माध्यम तो बना रखा है कि कहाँ कहाँ से उसने पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर ढूंढा है। आई डो नॉट नो, आई हैव नेवर मेट हर फिजिकली, बट एक कनेक्शन गुरुजी है, जय गुरुजी बोला तो वो बन गया, रिश्ता बन गया गुरुजी वाला। तो उसने फ़ोन किया और उसने बोला। मैंने सोच रखा था कि गुरुजी ने क्योंकि मेरे को कहा था कि जून का महीना घर पे रहना है, क्योंकि मैं जून से पहले नहीं रही। मैंने सत्संग करे थर्सडे करे, हाँ कम लोगों के लिए, 2-4 लोगों के लिए करे, सब किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने मना कर दिया था। और आप यकीन नहीं करोगे, जहाँ गुरुजी का दरबार है ये महीने लॉकडाउन के अंडर उसके अंदर है। इट्स ऑल क्लोज फ्रॉम ऑल द साइड्स, इट्स क्लोज, क्योंकि शायद जून के अंदर ही उन्होंने मेरे को बता, मैंने सोच लिया था कि नहीं करूँगी। और शायद 10 या 15 जून को ये हो गया, सारी गलियाँ बंद है चारों तरफ से, चारों तरफ से उन्होंने बलियाँ लगा दी है चारों। तो ये शायद उनका प्रूफ था कि अंदर ही रहो, इट्स गुड क्योंकि दिमाग उन्होंने दिया है। वो कहते ठीक है मैं ठीक, अगर जिनको कोरोना हो रहा है बैठे हुए हैं कर रहे हैं ठीक, लेकिन दिमाग तो हमारे को दिया है ना उन्होंने। प्लीज़ ये तो मत करो ना, जैसे वही जैसे हमारे मोदी जी ने कह रखा है कि भाई ने तो बता दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी, सब कुछ खुल रहा है, सारा कुछ हो रहा है, आगे तुम्हारी मर्जी है। तो कोरोना के बारे में ही चलते हैं अभी। हाँ पहले तो ये है कि सोनिया की बात करते हैं कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि थैंक्स टू हर, एंड वी शुड ऑल थैंक्स टू हर कि उसने ये हम सबको कनेक्ट करने का। मैंने बहुत सत्संग सुने, सामने तो सुन ही रखे थे बहुत सारी संगत के, लेकिन ऑनलाइन सुने इसी ग्रुप के ऊपर। तो बहुत अच्छी बात है कि उसने ये बनाया। और बहुत बेचारी मेरे ख्याल से मुझे लगता है शायद अगर बड़ाइयाँ भी लोग उसकी कर रहे होंगे तो बुराइयाँ भी कर रहे होंगे, तो इस आई थिंक सोनिया डज नॉट मैटर। अगर गुरुजी बैठे गो, गुरुजी देखने वाले हैं ना, जो बुराइयाँ कर रहा है करे जाने दो, आगे चलो। तुम्हारा अपना काम होना चाहिए कि तुमने संगत को जोड़ना है, और तुम जोड़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। इससे आगे वो देखेंगे ना, हर तरीके के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। गुरुजी कहते हैं संगत विच हर तरीके के लोग होंगे है, चंगे होंगे है माड़े होंगे है। तो चंगे नू फड़े चल, माड़िया नू छड़ दे। जब आपको फील आए कि माड़ा है, इसके साथ नहीं कनेक्शन हो रहा, ठीक नहीं है, अंदर से वाइब्स एक गलत आने लग जाए ना किसी, छोड़ दो उसको, उल्टा सीधा ना बोल के आप छोड़ दो। कि इतनी गुरु संगत है, गुरुजी ने तो हर किसी को ब्लेस करना है। ये वो माँ है, ये वो बाप है कि इन्होंने हर बच्चे को ब्लेस करना है। अगर हम गलती करते हैं तब भी ये ब्लेस करते हैं, समझा देते हैं प्यार से, लेकिन साथ दिए। अब आ जाते हैं हम अपनी तरफ, हमारा विश्वास कितना है, हमारा विश्वास क्या उतना है जितनी ब्लेसिंग्स उनकी है। इज़ इट ट्रू और नॉट? मतलब आई डोंट थिंक सो कि हमारा विश्वास इतना ज़्यादा है, क्योंकि अगर विश्वास इतना ज़्यादा होता तो बैठ के गुरु जी के गद्दी के आगे या स्वरूप के आगे ही वो सारे काम कर रहे होते, हम इधर उधर भाग रहे हैं। मुझे गुरुजी ने एक्चुअली कह रखा था कि सज्जे हाथ काम करे तो बुढ़े नो पता ना चले। और उसके बाद ही हम लोग मीडिया से बहुत ज़्यादा दूर थे। मैं तो खासकर जब से दरबार बना 2012 में, मीडिया हम लोग, आप यकीन नहीं करोगे कि हमारे यहाँ नीचे अगर कोई फ़ोन उठा भी लेता था ना फ़ोटो खींचने के लिए, तो एकदम से सेवादार आ जाता, आंटी डिलीट करो। और जैसे मीडिया में उस टाइम नहीं आ पाया ना दरबार ना कुछ मेरिकल्स, ये वो कहीं कुछ नहीं डाला गया। लेकिन शायद ये कोरोना एक ऐसी चीज़ आ गई, बहुत सारा मैंने भी देखा, बहुत लोगों ने अपने सत्संग डाले। मैं कितनों को तो मैं जानती भी नहीं हूँ जिन्होंने सत्संग सत्संग अपने डाले, एक दरबार को लेके डाले। दैट्स ऑल गुरु जी हुज डन इट, इट्स नॉट दैट मीडिया
नियम हमारे को बना रखे, क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ इस वजह से मेरा नाम साथ आ रहा है। अदरवाइज़ कराते वो है, नाम हमारा हो रहा है। ये वाला गाना है ना, करते हो तुम नाम मेरा हो रहा है, ये वाली चीज़ है। अदरवाइज़ कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ ये करता ये है, सब ये कर रहे हैं और हम कर रहे हैं। हम एज अ सेवादार, एज अ नौकर, मैं इनकी रोज़ करती हूँ, नौकरी कर रही हूँ, सेवादार की तरह कर रही हूँ। आपको बताती हूँ क्या हुआ था। क्योंकि हम सारे के सारे होते हैं ना, हाय बड़ा मंदिर नहीं गए, बड़ा मंदिर नहीं गए ना, तो मेरे मैं अपने बच्चों का ना, उनका स्कूल वहीं है गुड़गांव के अंदर, तो मैं अपने बच्चों के लिए ना उनका सारा सामान खाली है ना, वो तो बोर्डिंग का ना खाली करना था, बोर्डिंग का सामान लेने के लिए गए। तो मेरे मन में आया कि चलो गुड़गांव तो गए ही हैं बच्चों के साथ, मैंने कहा बड़े मंदिर होते हुए आएंगे। मन में ये आया ज़रूर कि अगर बाहर से उन्होंने वापस भेज दिया तो क्या। एंड येस ऑफ कोर्स मी माई आई हैव लर्न दिस थिंग फ्रॉम माई हस्बैंड, क्योंकि वो कभी नहीं करता। कहता है नहीं, किसी को फ़ोन नहीं करना, क्योंकि अगर वहाँ फ़ोन किया जानते सब है। क्योंकि आई नो गुरु जी की सेवा है, वो तो लंगर वाले हैं तो जानते सब है। लेकिन इस तरीके से फ़ोन करके दर्शन कर रहे हैं, मतलब भगवान के घर के अंदर क्या वीआईपी के तरीके से मत्था टिका दो, नो नॉट लाइक दैट। तो मैं चली गई। मैं ये सोच के गई थी कि गुरुजी, अगर आपने बाहर बाहर एक ना हट है, एक जैसे राउंड है, एक हट है, हट के बाद ही एक लेफ्ट साइड को टर्न होता है जो अंदर जाता है गुरुजी का रास्ता लेफ्ट। तो वो हट के वहाँ पे मैंने सोचा, अंदर से पता लग गया था कि गुरुजी ना शायद नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ भी अगर लोग आ रहे हैं तो मना ही कर रहे हैं कि दर्शन नहीं कर सकते, कि एक डर है। तो वहाँ सेवादार शायद खड़ा होगा, और वहाँ खड़े थे सेवादार बेचारे गर्मी में, दोपहर को खड़े थे, आंटी नहीं जा सकते। मैंने कहा भैया मेरे को अच्छा नहीं लगता फ़ोन करना, मैं अगर अंदर किसी को भी फ़ोन करूँगी ना मत्था टेकने देगी, लेकिन देख लो अगर आपको ठीक लगे, सिर्फ शिवलिंग तक चले जाओ। कह रहे नहीं आंटी, अलाउड नहीं है। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं। वहीं से हाथ जोड़े यू टर्न लिया, क्योंकि गुरु जी की बात याद आ गई कि जहाँ मेरे यहाँ आते हो 3 किलोमीटर तक मैं ब्लेस करता हूँ। तो मेरे को लगा ठीक है, अगर गुरुग्राम गई हूँ तो मत्था ज़रूर टेक के आऊँगी, ऐसा कुछ नहीं है मन में। लेकिन वापसी के अंदर ना थोड़ा सा हुआ कि क्या गुरुजी फ़ोन कर लेती यार, मेरे को ये लगा कि मैं फ़ोन कर लेती, किसी को भी कर लेती, तो वो बाहर फ़ोन करते थे और सिर्फ शिवलिंग तक दर्शन नहीं। करते करते सोचती रही, दिमाग में ये चीज़ घूमती रही। फिर मन में ये आया कि मैं कौन सा रोज़ जाती थी, एवरी वीक कौन सा जाती थी। मन में ये आता है ना, जब खुला हुआ था तो तब एवरी वीक थोड़ा ना जाती थी, बड़े फंक्शंस में जाती थी, या कभी हो गया तो चलो आज बड़े मंदिर चलते हैं, मन हुआ तो गए ना। उस वक़्त तो गुरु जी ने 4 दिन खोल रखा था, उन 4 दिन में कौन रेगुलर था एवरी वीक जिसने जाना ही जाना है। ऐसे बहुत कम लोग थे, बहुत ही कम लोग थे। मन में ये आता रहा, अपने मन को तसल्ली देती रही। तो रात को आ गए, रात को आ गए, कहते हैं बिल्कुल वहीं एंट्रेंस पे ही जहाँ पे था वहाँ आ गए गुरुजी। और एंट्रेंस में ना वॉक कर रहे थे, तो मैं गाड़ी में थी और मुझे हाथ करके रोका। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो कह रहे चल नाल चल। तो मैंने गाड़ी से मैं उतरी, वो वॉक कर रहे थे, वॉक करके वापसी जैसे राधा स्वामी का गेट नंबर 8 से 7 तक मैंने वॉक किया। वॉक करते 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 वो मेरे को कहते हैं घर घर बैठा हूँ, ਇੱਥੇ आन दी क्या लोड़ है। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी, जा काम ते लग, मतलब मेरे को लिटली कहते जा सेवा कर, सेवा संगत दी सेवा कर। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी ठीक है। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन मैं सोचती रही, मैंने कहा गुरु जी ने दर्शन दे दिए, चलो अच्छी बात है। उसके अगले दिन मंडे था, मंडे था तो बहुत सारे लोग मेरे को व्हाट्सअप करते, आज मैंने गुरु जी को ये भोग लगाया, आज मैंने आलू पूरी, आज मैंने ये सब कर कुछ भोग लगाया। मैंने कहा गुरु जी मंडे का दिन है, तो मैं हलवा प्रसाद बनाती थी। मैंने कहा गुरु जी कितना खाओगे, कितने लोग आपको बना रही है प्रसाद, गर्मी बहुत थी उस दिन। तो मैंने कहा गुरुजी आज मैं लस्सी भी ला देती हूँ आपको ना, लस्सी बना लेती हूँ। लस्सी आंटी का सत्संग एक दिन पहले ही सुना था, तो मैंने कहा आज लस्सी भी ला देती हूँ, आज हलवा नहीं बनाती। कोई और सेवा, कोई ऐसी सेवा में लगाओ ना जो लगे कि हाँ आपका गुणगान हो रहा है, और लोग इन चीज़ों से ठीक हो जाए। जो ये इतना नेगेटिव, सबसे बड़ा वायरस हम लोगों के अंदर है नेगेटिविटी। इस नेगेटिविटी से, इस वायरस से बाहर निकले, कोई ऐसा कुछ करो ना।
मैंने लस्सी पिलाई, नीचे थोड़ी देर बैठी। बैठने के बाद जब मैं ऊपर आई, ऐसे ही रैंडमली मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप था गुरुजी का, मैंने कर दिया। मैंने कहा अगर किसी को ज़रूरत है जल प्रसाद की तो घर में जल बनाए, नहीं तो अदरवाइज़ दरबार से अगर चाहिए तो है, मेरे पास प्रसाद भी है। क्योंकि मेरे को ना, जब मेरे को लगी थी ना 2018 के अंदर, 19 के अंदर मैं एम्पायर स्टेट गई थी सुधा आंटी के पास। उन्होंने मेरे को दिया था गुरुजी का मिश्री प्रसाद। उन्होंने कहा था ये रोज़ खाना है तूने, ये रोज़ खाना है। मैंने ना वो आधा खाया। आधा खाने के बाद ना मैंने पूरा नहीं खाया, पता नहीं क्यों अंदर से दिल नहीं किया। मैंने कहा गुरुजी आई थिंक आई एम 70-80% फाइन नाउ, और ये प्रसाद मैं ज़रूरतमंद के लिए रख लेती हूँ। मैं क्यों आपको कष्ट दूँ, आपको प्रसाद सारा ख़त्म क्यों करूँ। मैंने ना वो रख लिया, मैंने वो नहीं खाया। क्योंकि आंटी ने बहुत उससे बोला था कि गुरुजी जब चोला छोड़ने वाले थे मेरे को देखे गए थे, उन्होंने कहा था कि जो यहाँ आए और ज़रूरत हो तो तू देना। उनके वर्ड्स थे, ज़रूरत हो तो देना। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैंने वो रख लिया थोड़ा सा अपने पास कि गुरुजी कोई ज़रूरतमंद आएगा उसको दूंगी। मैं आई थिंक मैं अपने उससे ना मेडिटेशन से या ब्रेन में लगी थी, तो काफ़ी कुछ देखा, तो ब्रेन से या ब्रेन को ना मतलब किस तरीके से मेडिटेशन योगा इन चीज़ों से आई थिंक आई विल cure myself, and you are there. Why this prasad? I will not eat this. I'll keep for those who are in need. उनके लिए मैंने रख लिया प्रसाद। आप देखो वो आज काम आ रहा है प्रसाद। मतलब वो काम ऐसे आ रहा है कि मैंने ये किया मैसेज ग्रुप के अंदर, और ना 3 लोग आए, उनका मैसेज आया कि आंटी वी आर अबाउट टू मैसेज यू कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। माई मदर फादर आर कोरोना, यहीं पास के थे। एक शिल्पी लड़की थी, एक रमनदीप गर्ल थे, आई डो नॉट नो देम वेरी मच। तो मैंने मंडे था, मैंने कहा देखो बड़े बड़े मंदिर तो नहीं जा सकते, चलो कोई नहीं। मैंने अपने गार्ड को ना एक पाउच के अंदर एक छोटा सा गुरुजी का स्वरूप, थोड़ा सा मिश्री प्रसाद और जल प्रसाद गुरुजी का रोज़ रात को रखती हूँ उनके दरबार में, तो वो दे दिया पॉलीथिन में डाल के मैंने। लेकिन गार्ड भैया को बोला, गार्ड भैया कोई भी आएगा ना उनको कहना हाथ धो के अच्छी तरह से, सामने वॉश बेसिन है, नीचे चले जाएंगे मत्था टेक लेंगे, ज़रूर ऐसे मत भेजना प्रसाद पकड़ा के ना, इट डजंट लुक नाइस। तो कहते ठीक है। तो वो आए, उन्होंने नीचे मत्था टेका, मैं नहीं आई सामने, उन्होंने मत्था टेका एंड वो चले गए। आई थिंक मेरे ख्याल से शिल्पी ने अपना सत्संग भी लिखा है, हम सब ने सुना है कि कोविड से उसके पेरेंट्स ठीक हो गए हैं, उसके गैस्ट्रो की प्रॉब्लम ठीक हो गई है। और गई थी वो गुरुजी के स्वरूप के ऊपर दाग हो गए, उसने चंदन का टीका लगाया और चंदन के टीके में गुरुजी दिखे, और उसकी शायद एंडोस्कोपी गुरुजी ने रोक दी है। तो ये कोई ना, विश्वास करोगे तो सब है। और एक बताती हूँ आपको, गली नंबर 3 में हमारी 3 है, दिस इज़ द 4th वन एंड थर्ड 3 के अंदर एक बहुत अच्छी संगत है। डे 1 से 2012 से दरबार आ रही है। पिंकी आंटी बहुत अच्छी सेवादार है, शी इज़ अ वेरी पायस लेडी, अ वेरी पायस लेडी। और वो ना मतलब इतनी नीवी है, इतनी नीवी है कि अगर संगत सामने आ जाएगी ना, एकदम जैसे गुरुजी सामने बैठे हैं ना, ऐसे हाथ जोड़ के नमस्कार करती, इट्स ब्यूटीफुल, मतलब एक वाइब्स आ जाती है। उनके हस्बैंड मंडी में काम करते थे, और ये ना काफ़ी टाइम हो गया, 1-1.5 महीने पहले, तब होम क्वारंटीन नहीं हो रखा था, तो उनको कोरोना हो गया और उनको मैक्स भेज दिया गया। अब आप देखिए घर के मेंबर्स, उनके मदर और फादर उनके साथ रहते हैं, उनके ससुर जी साथ रहते हैं, उनकी मदर को वन साइड पैरालिटिक है, साथ में एक नर्स रहती है, उनका अनमैरिड बेटा गोपाल, ये सारे एक घर के अंदर रहते। एंड शी हरसेल्फ, अंकल को वहाँ मैक्स ले जाया गया। ले जाने के बाद वो इतना ज़्यादा डाउन हो गई, इतना ज़्यादा कि वो ना घबराहट के अंदर ना उनको सेम सिम्टम्स नज़र आने लगे। आई थिंक उनके मदर फादर को भी थोड़े थोड़े सिम्टम्स हुए, उनको उनके बेटे को हुए। पूरा जिद्दोजहद करते रहे, सारा कुछ चलता रहा। ऐसे नहीं उन्होंने फ़ोन किया मेरे को, एक दिन रात को सिर्फ उनका मैसेज आया, उनकी ना डॉटर मैरिड है, उनका फ़ोन आया, मैसेज आया कि मेरे जाने के बाद मेरी बेटी को संभाल लेना। आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा क्या हो गया।
कह रही नहीं मेरी ना बेटी को देख लेना, अगर मेरे को कुछ हो गया तो। मतलब फिर मैंने उनको फ़ोन किया, उनसे बोला नहीं जा रहा था, उनसे बोला नहीं जा रहा था, उनके गले के अंदर इतनी चोकिंग थी। मैंने कहा अच्छा सुनो, बात मत करो, अभी ऐसे कैसे जा सकते हो आप, अभी हमने लड़के की शादी करनी है, बहू आएगी, उसके टैंट्रम्स भी देखने हैं, इस तरीके से मैंने कहा। तो हंसने लग गई, लेकिन फ़ोन रख दिया। नेक्स्ट डे उनकी डॉटर का फ़ोन आते हैं। आई सेड कि कैसे हो रहा है, अगर वो भी अलग एक कमरे के अंदर ऊपर है बंद, तो खाना वगैरह कैसे हो रहा है। कह रही है पता नहीं दीदी, वो ना उसके ब्रदर का, उसको तो जाना नहीं, उसको तो अलाउड नहीं था उसकी डॉटर को, क्योंकि उसकी छोटी डॉटर है, इस वजह से बिल्कुल अलाउड नहीं था। कहती है गोपाल है ना उसका ब्रदर, उसका फ्रेंड है, वो देके जा रहा है। मैं कहा नहीं नहीं, उनकी कॉलोनी के अंदर गली नंबर 3 के अंदर इतने वहाँ संगत है, उनको क्यों नहीं, वो लोग नहीं कोई देख रहा है। कह रही नहीं दीदी ऐसा कुछ नहीं है, वो अगर डॉक्टर के पास भी जाती है ना तो ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं, सी ऐसे देखते हैं कि जैसे पता नहीं क्या यार, कोई खून थोड़ा करके आया है कोई इंसान, कोई वो था ना कि जेल से हो क्या है, मतलब इट्स लाइक दैट। अगर किसी को कोरोना हो जाए और बाहर अगर किसी के बोर्ड लग जाए तो वाई एवरीबडी, हर किसी की नज़र अजीब हो जाती है, नहीं शुड हेल्प। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा मेरी एक बात सुनो, पता नहीं क्यों मेरे दिल में हो रहा है कि मैं ना थोड़ा सा प्रसाद आपके लिए भेजा करूँ, रोज़ भेजा करूँ, मुझे दे दो ये सेवा। उन्होंने मना नहीं किया, बट आई थिंक 15 दिन 20 दिन 15 दिन के अंदर वो ठीक हो गई थी। 15 दिन लगातार दरबार से, मैं ये नहीं बोलूँगी मैं बनाती थी, इट्स नॉट दैट, पावर देते थे वो, ही यूज टू गिव मी, इतनी एनर्जी देते थे सुबह सुबह उठ के सबके लिए। मतलब उनके घर के जितने फैमिली मेम्बर हैं इंक्लूडिंग हर मेड, और सिफत मानूंगी एक लड़के की, एक बहुत अच्छा लड़का है यहाँ वैभव, वो आता था, वो आके पॉलीथिन्स ले जाता था, और वो छोटी सी टोकरी वहाँ से नीचे, उन्हीं का लड़का गोपाल, एक उस लड़के की सिफत है। देखो द यंग एज के जो बच्चे हैं ना, कितना मतलब कितने प्योर है। वो लड़का रोज़ बर्तन भी मांज रहा है, कपड़े भी धो रहा है, क्योंकि उसने अपनी मम्मा को बंद रखा हुआ था। उसकी नानी वन साइड पैरालिटिक है, नर्स उसको देख रही है, साथ ही के अंदर उसके दादा और नाना साथ है, फादर तो। ये सारा कुछ हुआ। 15 दिन तक यहाँ से दरबार से जाता रहा, लंगर जाता रहा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर जितना मेरे से बनना पाया उतना बनाया। वो लड़का आता था वैभव, यहाँ से ले जाता था पॉलीथिंग्स, और छोटी सी टोकरी लटकाते थे, उस टोकरी के अंदर डालते थे, वो टोकरी फिर दोबारा लटकाते थे। वो पूरी कोशिश करी हम लोगों ने कि उनको किसी तरीके से बाहर निकाले। धीरे धीरे उनका फ़ोन आना स्टार्ट किया, उनका उनका बोल ठीक हुआ, एंड फाइनली अंकल केम बैक। जैसे ही उनको वैसे पता लगा ना कि अंकल ठीक हो गए हैं, एंड अंकल उसके बाद फिर ये मेरे ख्याल से फेसबुक पे भी डाला है आखिर, तो अंकल 10 दिन के लिए अपने फ्रेंड के यहाँ गए थे, जो मोती नगर में थे, उसके बाद यहाँ आए हैं, और उनकी गली में सबने बहुत तालियां बजाई। मतलब जब गए थे तब क्यों नहीं ध्यान रखा, वापस आने के बाद क्या फ़ायदा तालियां बजाने का। आई थिंक मेरे को नहीं अच्छा लगता कि क्या बाद में क्या दिखावा करना। उस वक़्त उनसे फ़ोन पे बात करते, फ़ोन पे कोरोना नहीं आता है। देखो अगर किसी को हो जाए तो फ़ोन पे बात कर लो, फ़ोन पे कोरोना नहीं होता है, कुछ नहीं होता। एंड दिस वॉज अ बिग मेरिकल, शायद गुरुजी ने किया एंड सेट एग्जाम्पल। और दूसरी बात, एक सिफत है उन अंकल की, आज वो कोरोना नेगेटिव है सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स, उसके बावजूद किसी को कोरोना हुआ और उनसे रिक्वेस्ट करी गई कि अंकल आपका प्लाज्मा दे सकते हो। ये भी बहुत बड़ी बात है, प्लाज्मा वो देने गए, ये कितनी बड़ी बात है। आप देखो उन्होंने मना नहीं किया। एक बंदा ऑलरेडी कोरोना से गो थ्रू कर चुका है, उसके बाद वो किसी दूसरे के लिए, हम करेंगे क्या ये? आप खुद एक बारी क्वेश्चन करना अपने आप को, क्या हम करेंगे? ऐसा हो गया और हम ठीक हो गए, एक डर आ जाएगा ना मन में, नहीं नहीं हॉस्पिटल गए तो कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, ये ना हो जाए, बट ही डिड गो। अशोक अंकल, हैट्स ऑफ टू यू, एक्चुअली हैट्स ऑफ टू हिम। वो गए, उन्होंने प्लाज्मा देकर आए वो कोरोना पॉजिटिव को। ये है संगत, इसको कहते हैं कि इट्स एक्चुअली ब्लेसिंग्स जो गुरु जी कर रहे हैं। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। आई थिंक एवरी डे
ये शायद गुरुजी ने सेवा दे दी एवरी डे। एक रोमिता लड़की है, उसका मेरे पास एक वीडियो आ गया कि मेरे पापा को चक्कर आ रही है, वो ना गिर रहे हैं, उनके ब्रेन में कुछ हो गया है, आंटी प्लीज़ कुछ करो। मैंने जब वीडियो देखा ना, मेरे को मेरा याद आ गया। मैंने कहा गॉड ये क्या है। मैंने कहा देख मेरे पास तो रामबाण है, यही चीज़ है सिर्फ, गुरु जी का प्रसाद, ये ले जा देख ले, लेकिन विश्वास तो करियो। और उनको कहना, उसने पता है क्या किया, इतना स्वीटली उसने ना, उसके पेरेंट्स नहीं मानते थे, उसने बगैर बताए मिश्री प्रसाद दिया, बिना बताए। उसने ना फ्रूट्स बनाती थी, फ्रूट्स उनको देना होता था काट के, उसके बस स्प्रिंकल करके दे देती थी ऐसे छिड़क के ना। और इसकी वजह से, उसके विश्वास से, उसके फादर भी ठीक हो गए, चक्कर आने बंद हो गए थोड़े से। ये चीज़ होती है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हर किसी को गुरुजी ने ठीक किया है, इट्स नॉट दैट। कि अभी यहाँ पे लाइव होने से पहले ही 10 मिनट पहले ही कोई आया था फ़ोन, बाहर से फ़ोन आया कि उनकी डॉटर है, उनके पेरेंट्स को कोरोना हो गया, तो प्लीज़ प्रसाद दे दो। मैं रोज़ ही बनाती हूँ, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने ना अपने बाहर, आपको बता रही हूँ एक मजाक की बात है, मैंने ना अपने ड्राइवर को दिया कि भैया बंद है बाहर का मेन गेट, आप वहाँ तक बिल्कुल बाहर, जो यहाँ से बाहर निकलते हैं मेन गेट, हमारी गली जहाँ ख़त्म होती है वो बंद है, वॉकिंग भी नहीं है अलाउड, अंदर नहीं आ सकते, ना जा सकते। तो आप वो जाली वाला ऐसा दरवाज़ा है, उसके अंदर से आप प्रसाद जाके दे आओ। तो मुझे पता है कि कहता भाभी ये क्या है। मैंने कहा पता नहीं यार, कि ये तो गुरु जी का विश्वास ही है, या गुरु जी का वो है, शायद इससे कोरोना ठीक हो रहा है। कह रहे भाभी मोदी को दे देते हैं ये। मैंने कहा नहीं नहीं, क्या पता ठीक हो जाए। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, जो गुरु जी वाले विश्वास करते हैं, मानते हैं, वो ही ठीक हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो, मेरे पास इतना सारा भी नहीं है। तो ऐसे वो मजाक कर रहे थे कि अरे ये तो कोरोना की मेडिसिन हो गई है, ये क्या कहते हैं आपका, ये वैक्सीन है हमारे लिए। मैं कहा नहीं नहीं, मजाक की बात है, दिस इज सेपरेट थिंग। बट यस, विश्वास हुआ तो हुआ सब कुछ। नोएडा से किसी का फ़ोन आया, ब्रेस्ट में लंप था, वहाँ प्रसाद भेजा गया, कहाँ कहाँ प्रसाद नहीं। इट्स नॉट दैट, मैं ये नहीं बोलूँगी कि गुरुजी ने हर किसी को ठीक किया। एक और गर्ल है, उसके यहाँ प्रसाद गया था, और आई थिंक ब्रदर वॉज ऑन वेंटिलेटर, एंड शायद गुरुजी ने मुक्ति भी दे दी प्रसाद से। भाई मैं ये नहीं कहूँगी प्रसाद से मुक्ति दी, पर प्रसाद गया है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन गुरुजी ने क्या करना है। इट्स गुरुजी डज, ऐसा नहीं है कि हर किसी को वो ठीक करेंगे या हर किसी को ठीक नहीं करेंगे। वो डिपेंड करता है हम सब हमारे कर्मों पे, या किसी का अगर कुछ लिखा है या कुछ गलत होने वाला है तो वो छोटे से में टाल देंगे। आई आस्क दैट गर्ल कि हाउ इज़ योर ब्रदर, शी सेड आंटी आई एम सॉरी बट ही इज़ नो मोर। दैट इज़ वेरी सैड, बट यस हुआ है ये वाली चीज़ ना। और ये ज़रूर है कि एक एक गर्ल है, संडे को सेवा करती थी, वृंदा 2015 से आई थिंक यहाँ आ रही है। आई रिक्वेस्ट उस लड़की के लिए प्रे करो। शी हैज़ अ स्मॉल डॉटर, वेरी स्मॉल डॉटर, शी हैज़ अ यंग डॉटर, एंड पेरेंट्स के पास अपने रह रही है वो, एंड शी इज़ इन फोर्टिस के अंदर है वो। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मतलब वो जब उसकी मॉम आई थी ना मेरे से फ़ोन करके प्रसाद लेने के लिए ना, तो हाँ मैं गई थी देने के लिए। तो वो जो दरवाज़ा था ना, ऐसे जैसे होता नहीं है, जैसे जेल के अंदर नहीं जाते, जेल के अंदर वही किस किस ने मिलना है, कैदी। हाँ वैसे लग रहा था जैसे हम कैदी और दूसरा इंसान मिलने के लिए आ रहा है, इतना अजीब लग रहा था। शी वॉज क्राइंग बैडली, बहुत बुरी तरह। साथ में लोग खड़े देख रहे थे, इतना अजीब लग रहा था ना। बाहर मेन गेट पे शी टुक द प्रसाद, शी डिड गिव इट टू हर, लेकिन शायद वो गर्ल ने होप छोड़ दी है। बैड टू वर्स सिचुएशन होती जा रही है उसकी। उसके गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स है बहुत सारे, और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने अभी मना कर दिया है क्योंकि मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ रही है। शायद यूरिन एंड ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो गई है। उसके बावजूद आज ही उनका दोबारा मैसेज आया कि आंटी प्लीज़ मेरी बेटी को, क्योंकि उसने ना होप छोड़ दिया, मॉम मेरी लड़की आप देख लेना। शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ अ पेरेंट्स, एंड शी इज़ गॉट वन डॉटर। दिस इज़ एक्चुअली वेरी सैड, मैं सीरियसली कह रही हूँ। उसके लिए ना, मतलब मैंने उसको यही कहा था कि देखो आप एक बारी ना गुरु जी के मत्था टिकवा लो उसको। मैंने उसको बहुत कोशिश करी,
नीचे जाके मैंने उसको वीडियो कॉल करी, मैंने गुरुजी दिखाए, शी स्टार्टेड क्राइंग। बट हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ पॉजिटिव कर सकते हैं। असली में तो वो करेंगे ना, हम पॉजिटिव कर सकते हैं, वी कैन ओनली डू दिस। बाकी रेस्ट इज़ ही विल डू, बाकी ये करेंगे। दैट गर्ल इज़ रियली in need of prayers. Her name is Vrinda and she is in need. Beautiful girl, बहुत वीक हो गई है। संडे को सेवा करती थी, उसने कभी लंगर की सेवा और चाहे कुछ हो कभी नहीं छोड़ा उसकी मॉम ने यार। इसीलिए ना इट्स वेरी सैड। एक बात और बताऊंगी, देखो जैसे कोरोना से बरसात से लोग लेस हो रहे हैं, और आई थिंक मुक्ति भी मिल रही है, नहीं बोलना चाहिए लेकिन देखो हो रहा है। लेकिन साथ के साथ एक का मैं बताती हूँ कि अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन संगति है पूजा, उसको हो गया कोरोना। बहुत ज़्यादा परेशान थी, व्हाट्सअप पे 24 घंटे उसने, मॉल टाउन में ही रहती है, 24 घंटे उसने ना कोरोना की ना चीज़ें डालनी है, यहाँ हो गया वहाँ हो गया। मैंने उसको कहा मेरे देख मेरी बात सुन, तो ना ये इस चीज़ से निकाल अपने आप को ना। कोरोना है तो क्या है, इट्स अ वायरस, टेक इट, एक्सेप्ट इट। इफ़ यू विल एक्सेप्ट दिस वायरस, लाइक जैसे बचपन में होता था ना हमारे को चिकन पॉक्स होते थे, स्मॉल पॉक्स, तो ये कोरोना भी एक वही हो गया है। आएगा तो आएगा ही, ये आपके ऊपर है, साइड से निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा, थोड़ा सा होके जाएगा पता भी नहीं चलेगा, या बहुत ज़्यादा होके जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन योर इम्यूनिटी। अब अपनी इम्यूनिटी अगर ठीक रखोगे ना, आई थिंक तो ये साइड से निकल जाएगा। दिस इज़ दैट वायरस। आपने आपको अच्छे से खाओ, अच्छे से पानी पियो, जस्ट अपने आप को प्लीज़ पानी खूब पियो। ये वाली चीज़ होती है कि गुरुजी ने कहा था कि जल से ऊपर कुछ नहीं है। और वैसे भी अगर आप साइंटिफिकली जाओ तो 70% ऑफ आर बॉडी इज़ मेड आउट ऑफ वाटर, तो आई थिंक 70% वाटर पीना चाहिए, खाना कम चाहिए। वो हम उल्टा कर रहे हैं शायद, तो दैट्स ओके। बट पूजा के साथ यही हुआ, मैंने उसको कहा देख तू ऐसे मत कर, वो घर से बाहर नहीं निकली और उसको कोरोना हो गया, इतना गंदा कि उसको बुखार नीचे नहीं उतरा। हफ्ता 10 दिन हो गए, बुखार नहीं उतर रहा, बुखार नहीं उतर रहा, वीकनेस, इम्यूनिटी ज़ीरो, ज़ीरो। उसने नहीं मांगा प्रसाद, मैं ये बता रही, उसने नहीं मांगा। बहुत मारती है, मानती है दरबार को, सेवादार, सेवा करती है शिद्दत से, लेकिन उसने सोचा आंटी परेशान हो जाएगी, वो मानेगी नहीं, भेजेगी ज़रूर। मैंने भेजा, मैंने प्रसाद भेजा उसके बगैर कहने पर। ये बोला, मैंने कहा सुन मैं प्रसाद भेज रही हूँ, आई हैव अ ड्राइवर, कोशिश करती हूँ उसको बाइक पे भेज देती हूँ। कह रही हमारा सब बंद है, मैंने कहा नहीं कोई नहीं मैं भेजती हूँ। आई हैड सेंड इट, बट यस उसके वर्ड्स क्या थे। किसी ने उसको फ़ोन किया और मेरे को बहुत अच्छा लगा, किसी ने फ़ोन किया कि प्रसाद मंगवा ले वहाँ से, जल ले ले। कह रही है घर में बैठे हैं ना, ये देखो उसके घर में गद्दी भी है, दरबार है छोटा सा, एक जैसे हम सारे एक स्थान दे देते हैं गुरु जी को, वैसे उसने दे रखा है। कहती घर में है ना। इट्स इज़ अ वेरी पॉजिटिव फॉर ऑल ऑफ अस, आई थिंक, कि घर में है ना, तो क्या ज़रूरत है इधर उधर भागने की, इधर उधर जाने की। मैं ये नहीं बोलूँगी कि यस ये ज़रूर है कि अगर हम सारे के सारे कहीं, जैसे हम लोगों की भी आदत है बड़, क्योंकि हमारा जलंधर मंदिर इज़ आर क्या कहते हैं, जलंधर मंदिर अगर हम जाते थे तो हमें लगता था कि यार वाह मज़ा आ गया। बड़े मंदिर जाते थे तो पावर हाउस है, हेड ऑफिस जलंधर मंदिर है, ऐसे ही। इसलिए मैं यहाँ के लिए कहती थी, मैंने कही छोटे छोटे फ्रेंचाइजेस गुरु जी ने खोल रखे हैं, मुझे लग रहा है वो कह रहे हैं कि भैया यहाँ सारे आते हैं और इंट्रोडक्शन हो जाती है, उसके बाद बड़े मंदिर जाओ, जलंधर मंदिर जाओ, टुकरी मंदिर जाओ, ये सारी की सारी ब्लेस्ड जगहें हैं। एम्पायर स्टेट सांस लेते हुए देखा हुआ है गुरु जी को, इसलिए एम्पायर स्टेट अलग ही बात है। वहाँ पर जब गुरु जी ने इतने साल सांस लिया, रहे रोज़, रोज़ रहे, रोज़ उन्होंने दर्शन दिए, उस गद्दी में बैठे हुए नज़र आए, तो वहाँ वो आई थिंक मेरे लिए अलग ही है कि वहाँ देखा हुआ है। तो वहाँ जैसे ही जाओ 4 सीढ़ी उतरते ही ऐसे नज़र जाती है, तो आई थिंक यही चोले के अंदर गुरुजी थे रेड वाले, जब मेरे को फर्स्ट टाइम दिखे थे। कमरे के अंदर से जब ये निकल के आए थे, फ्लोर टचिंग इन्होंने पूरा चोला पहन रखा था, ऐसे लहराते हुए,
ठुमकते ठुमकते इट वाज अमेजिंग। एक अलग ही ऑरा था। जब चोले में आते थे इनकी भांति अलग हो जाती थी, और जब शर्ट पैंट में आते थे लाइक अ ह्यूमन बीइंग, ऐसे बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हंस रहे हैं, हम मुंह नीचे कर रहे हैं, सिंपल बैठे हुए हैं। बट यस, जब चोले में होते थे तो इनका नूर ही अलग था। इन नज़र नहीं हटती थी। मतलब कहते हैं ना, तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें, वो वाली बात होती थी। मन नहीं करता था आंखें बंद करने का, मन नहीं करता था इधर उधर देखने का। इनको देखते रहो, क्या कर रहे हैं ये, क्या कुछ आया है, क्या पी रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, कैसे हाथ हिला रहे हैं, कैसे पैर पे पैर रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ही वॉज वाओ। मतलब अलग ही, शायद इन्होंने खिंचाव भी इसीलिए रखा उस वक़्त। मुझे ज़रूरत नहीं थी, मतलब मेरे को ऐसी कोई फिज़िकल मेंटल प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने बुलाया, ये कृपा है उनकी कि उन्होंने बुलाया और उन्होंने ब्लेस किया। ये उनकी कृपा है कि उन्होंने बुला के किया। मुझे आज भी एक बात याद आती है। हम डुगरी में गए थे, वहाँ अर्जुन अंकल मिले थे। अर्जुन अंकल मिले थे तो वो खड़े होके ना, वैसी बात हो रही थी, मेरे हस्बैंड को कहते, संजय तूने कभी अपना सत्संग नहीं सुनाया, तू बता तू कैसे आया था। कह रहे अंकल मैं तो आया नहीं था, गुरु जी की बुलावा बहुत आता था, मैं आया नहीं, मना कर देता था, मैं नहीं मानता गुरु जी को। मैं गौरी शंकर मंदिर जाता हूँ चांदनी चौक में एवरी मंडे रात को लेट। और जब बाबा पिंडी की धुलाई होती है, धुलाई होने के बाद जब तक वो बाबा को श्रृंगार नहीं करते, और वो ना सारी संगत को ना साइड में कर देते थे कि बाबा की बारात आ रही है। तो डैट वाज अमेजिंग, बहुत एक अलग ही बात होती है। तो हम वेट करते थे, जिस तरीके से मंडित करते थे, साइड हो तो साइड हो, बाबा आ रहे सामने से, बाबा आ रहे सामने, आके विराजेगा। उसके बाद मंदिर बंद होता था। तो हम वी वर लाइक दैट, मतलब वहाँ एवरी मंडे शाम को जाना। तो ये होता था। तो उसने बोला कि गुरुजी ने बुलवाया, एक बारी दो बारी डॉक्टर अमिता होती थी, उनके थ्रू बुलवाया, लेकिन ज़रिया कुछ और बना। मेरे पापा की बदौलत हम लोग जा पाए और गुरुजी के दर्शन किए। ये उनकी कृपा थी, उनकी कृपा थी। तो उन्होंने ऐसे बुलाया। तो यू नो व्हाट, अर्जुन अंकल वाज वेरी सरप्राइज। कह रहे अच्छा, तू मतलब किसी के कहने से नहीं आया था, तुझे खुद भगवान ने तेरे को बुलाया था। कोई बात है, अगर बुलाया था ना तो कुछ उन्होंने कुछ सोच रखा होएगा, तेरे को बुला के कुछ। भगवान ऐसे किसी को नहीं बुलाता। तो तब समझ में नहीं आया कि क्या है, क्या बोल रहे हैं अंकल। बट आई थिंक अर्जुन अंकल इज़ वेरी बड़े कम बात करते हैं। तो उनकी बात ना आज याद आ रही है कि हाँ, अगर बुलाया है या बुलाया था तब तो कोई बात है, इसलिए बुलाया है। सेवा करवा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। आई एम ऑलमोस्ट डेली कुछ ना कुछ होता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये बार बार मैं मेंशन कर रही हूँ, प्लीज़ डू नॉट टेक दिस कि यहीं आगे प्रसाद लोगे तो कोरोना ठीक होगा। नो, अगर आप विश्वास करते हो, घर के अंदर एक स्वरूप, मैंने पहले भी कहा था कि एक स्वरूप है आपका, ऐसा स्वरूप ऐसा बना लो कि उनके आगे जल रखो, उनके आगे जल रखो। अगर ऐसी कोई बात भी, क्योंकि गुरु हर घर में बैठे हुए हैं, अरे विराजे हुए हैं ये। क्योंकि देखो हर चीज़ आजकल सब गुरुजी जो बोल के गए थे ना, वो सब आजकल हो रहा है। उन्होंने कहा था ना, रसिक बैरागी बनो, हम वही तो बने हुए हैं आज। क्या कर रहे हैं हम लोग, कहीं हमारे को पहाड़ों पे जाके तो पूजा वूजा करने की ज़रूरत है नहीं ना। रसिक बैरागी मतलब इसी रस के अंदर घर में बैठ के ध्यान लगाओ, घर में बैठ के मेडिटेशन करो, घर में बैठ के सारे काम करो, घर के सारे काम करो, सेटिस्फाई करो सबको, अपने स्पाउस को, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, सबको करने के बावजूद अगर समय मिले अपने लिए, अपने गुरु के लिए, तो थोड़ी देर बैठ जाओ। इट्स नॉट दैट you have to choose some time or you have to wake up Amrit Vela and do satsang. It's not required. If you can do, then do it. If you cannot, any time. सुबह भी तो 4 बजते हैं, शाम को भी बजते हैं 4। अभी जैसे 4 बजे ये अमृत वेला ही तो है। जिस वेले उनका गुणगान हो, उनका बखान हो, वो वेला ही अमृत है, क्योंकि ही इज़
अमृत वाले गुरुजी के नाम से फेमस थे ये एस ब्लॉक मंदिर के अंदर। मेरे पापा को ऐसे ही बुलाया था एस ब्लॉक के अंदर कि कोई जलंधर से अमृत वाले गुरुजी आए हैं, उनके दर्शन करने चलो। और गुरुजी रुद्राक्ष की माला को जल के अंदर डाल के आंख बंद करके निकालते थे और ऐसे किसी भी रैंडम संगत को देते थे। मेरे पापा ने पिया था 97 के अंदर। तो ये चीज़ मैं बता रही हूँ कि अमृत वाले। एंड आप देखो ना, हम सारे गुरुजी के बारे में पूछना चाह रहे हैं, वो कहाँ पैदा हुए थे, क्या उनकी बुक्स पढ़ रहे हैं। आई थिंक इज़ नॉट रिक्वायर्ड। वो कहते कि उनका नाम ही काफ़ी है। क्या नाम है उनका? अगर उनके नाम जैसे बन जाओ, आई थिंक कहानी ख़त्म है। उनका नाम था निर्मल। निर्मल मतलब हम्बल। अगर हम ही हम्बल बन जाते हैं, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। इतना अच्छा नाम जब हमारे गुरु का हो सकता है, देन वाई नॉट बी बिकम लाइक हिम। उनकी तरह क्यों ना बन जाए जैसे वो थे ना। कितने मतलब ये चीज़ें होती है, ये चीज़ें मैं तो हमेशा मैं कह रही गुरुजी 7 तारीख क्यों चूज़ की है। हर चीज़ के आंसर है, सारा कुछ है। एंड यस, ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन आ गया है। गुरुजी भी ऑनलाइन आ गए हैं, पार्लर्स ऑनलाइन आ रहे हैं, ये आपके योगा ऑनलाइन हो रहा है, सब ऑनलाइन हो रहा है, डॉक्टर्स तक ऑनलाइन आ रहे हैं। तो मीडिया सब कुछ आजकल समय के हिसाब से सब कुछ चेंज हो रहा है। तो ठीक है, इट्स नो मीडिया नथिंग। कोई प्रचार प्रचार सिर्फ गुरु जी का हो रहा है, इंसान का प्रचार नहीं हो रहा है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, प्लीज़ डू नॉट ये मत सोचिए कि कोई इंसान अपना प्रचार कर रहा है। अगर आप सोच रहे हो तो आपकी सोच है। ये बैठे कह रहे देखना तो मैंने है, किसको कनेक्ट करना है। फाइल तो इनके हाथ में है सबकी, हमारे हाथ में नहीं है किसी की फाइल, इनके हाथ में है। इनके हाथ में फाइल है, इन्होंने किसको ब्लेस करना है, किसको नहीं करना है। यस, ये मिरेकल ज़रूर कर रहे हैं, ज़रूर कर रहे हैं। आप घर के अंदर ही प्रसाद बनाइए। जल इज़ द बेस्ट प्रसाद। अगर आप नहीं आ सकते, प्लीज़ डो नॉट टेक दिस थिंग कि दरबार से आके दिव्यका आंटी से प्रसाद लेना है तभी हमारे कोरोना ठीक होएगा। नहीं, मैंने कोई वैक्सीन नहीं बनाया है कोरोना का। अच्छा, जोक सवार। लेकिन यस, इनकी कृपा हो रही है। विश्वास करके आप उस विश्वास के हिसाब से अगर आप खिला रहे हो तो वही विश्वास आपका सामने से दूसरे इंसान को क्योर कर रहा है। इट्स ऑल टेलीपैथिक है। हम लोगों की सबकी टेलीपैथी एक दूसरे के साथ आजकल ऑनलाइन है। तो आई नो कौन टेलीपैथिकली मेरे साथ जुड़ा हुआ है, कौन ऐसे ही सुन रहा है। इट्स ऑल हिज ग्रेस, ये इनकी कृपा है, सारा कुछ है। सेवा करवा रहे हैं, यस करते रहेंगे अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि ज़रूरतमंद हो तो देना। तो इसलिए जस्ट नॉट मेक अ हैबिट कि भैया आने आना है, लेना है, क्योंकि ये बंद है। और ये ज़रूर बोलूँगी क्योंकि 2 फंक्शंस इकट्ठे आ रहे हैं। आई थिंक बड़े मंदिर के यहाँ से अभी तक तो कोई वो नहीं आया है। तो वहाँ मत जाइए, मत जाइए। वो लोग देखो बेचारे सेवादारों को दोनों तरफ खड़ा करना पड़ता है, मंदिर के इस तरफ भी और उस तरफ भी। हाथ जोड़ जोड़ के उनको कितना बुरा लगता होगा, मना कर रहे हैं कि भगवान की यहाँ दर्शन मत करो। तो जस्ट डू नॉट गो, मत जाइए। घर में बैठे आंखें बंद कीजिए, सामने दिखेंगे, सामने दिखेंगे। विजुलाइज करिए कि हम गुरु जी गद्दी में बैठे हो या उनके चरण दबा रहे हैं, हम उनसे बातें कर रहे हैं। बातें करेंगे ना, इसलिए कह रही हूँ 5th को इस बारी गुरु पूर्णिमा पहले बढ़ रही है। दैट्स अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस। ये मत सोचिए कि गलत है। ये गुरु जी के बर्थडे से पहले गुरु पूर्णिमा पड़ रही है। 5 तारीख को है एंड 7 को है। दरबार बंद रहेगा। अच्छा नहीं लगता आपको? एक बात और बता रही, आज सुबह एक लेडी गोल गोल गोलियों गोलियों घूम के गई है, पता नहीं कहाँ, यहाँ तक नहीं पहुँच पाई। इसलिए आई रिक्वेस्ट डू नॉट मेक अ हैबिट। ये मत करिए कि आना ही आना है दरबार के अंदर, मत्था टेक लेंगे। आप अपने लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, मेरे लिए भी क्रिएट करोगे। और बाई चांस यहाँ गली नंबर 3 के अंदर तो पूरा उन्होंने 20 डेज़ के लिए बंद कर दिया। आई थिंक यहाँ ये जहाँ दरबार है, महेंद्रू इंक्लेव एंड आई थिंक गुजराला टाउन, दोनों के दोनों हाई अलर्ट पे है 10th ऑफ जुलाई तक। इसलिए कोशिश कीजिए। ऑनलाइन ज़रूर आएगा। ऑन सोनिया जी की बदौलत, उनकी कृपा से, सोनिया जी की कृपा से ऑनलाइन आ रहे हैं और ऑनलाइन आएंगे। दरबार
कि जो भी शब्द कीर्तन होगा गुरु पूर्णिमा पे हमारा दोपहर को होता है 12:30 बजे 1 बजे, और 7 जुलाई बिकॉज इट इज़ अ ट्यूसडे, ट्यूसडे को दरबार होता है, नहीं तो वैसे 7 जुलाई को दरबार नहीं खुलता है। एंड क्योंकि ये एक हमारे लिए जैकपॉट है कि दरबार खुल रहा है, क्योंकि 7th है, 7th को दरबार के अंदर सत्संग होते होते थे, तो सॉरी ट्यूसडे को सत्संग होते होते थे, तो 7 जुलाई दिस टाइम विद हिज ग्रेस इट इज़ ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को शाम को आई थिंक 6 PM 6 बजे शाम को ही, शाम का टाइम होता था हमारा 5 से 7 का, तो आई थिंक इतना लंबा टाइम ना करके 1 घंटे का रख रहे हैं हम सारे के सारे। तो गेट कनेक्टेड टू गुरु जी इफ़ यू वांट टू ऑन दिस ब्लेसिंग्स ग्रुप। तो ये वाली चीज़ें होती है। और लास्ट में मेरे फेवरेट हंसराज हंस, अमेजिंग, मतलब उनकी ना जो लाइंस है ना वो ऐसी है, अगर वो है ना सुनो महाराजा की, मतलब मेरा मेरा जब वो होता है ना कि मैं जब थोड़ा लो फील करती हूँ ना, तो मैं तो हंसराज हंस को चला लेती हूँ या नुसरत फ़तेह अली खान को चला लेती हूँ, और आई क्लोज माई आईज, और मुझे शायद उसमें आंसर, इट्स अ कनेक्शन, इट्स जस्ट डोंट टेक इट कि ये आप भी ट्राई करो, बट हर इंसान का अलग कनेक्शन है। किसी को ग्रुप के अंदर कोई डेली ब्लेसिंग्स आती है, उसके अंदर आंसर मिलता है, किसी को किसी के सत्संग के अंदर ब्लेसिंग मिलता है, किसी को लाइव देखने में सत्संग के अंदर मैसेज मिलता है। इट्स ऑल देयर, अपनी उनकी खुद की वो है कि कनेक्शन इनका है कि इन्होंने कैसे कनेक्ट किया और वो कैसे हुए। तो इसलिए हंसराज हंस का मैं बताती हूँ, सुनो महाराजा आज सुबह सुन रही थी, तो मैं उसके अंदर वो लाइंस है ना, खुदा के खास बंदे खास जलवे देख लेते हैं, तो जो फरिश्तों ने भी अब तक जो ना देखा देख लेते हैं। तो ये इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन कि जो खास बंदे होते हैं, गुरु जी ने जिसको वो रखा है मेरे खास है, वो ना खास जलवे मिरेकल्स देख लेते हैं, मिरेकल्स दिख रहे हैं, जैसे हम लोग सारे हैं, हम उसके खास बंदे ही तो है जो मिरेकल्स देख पा रहे हैं। और फरिश्ते, फरिश्ते मतलब जिन्होंने पता नहीं कितनी पूजाएं कर रखी है, साधु संत, उन्होंने अब तक कुछ नहीं देखा, वो देख रहे हैं। हम सारे के सारे आज की डेट में अगर कोई मिरेकल हमारे साथ हो रहा है, हम देख रहे हैं, तो खास है, तभी वो कर रहे हैं हमारे साथ ऐसा मिरेकल, या वो हमारे से इस तरीके की सेवा या कुछ कर रहे हैं, तभी हो रहा है, नहीं तो नहीं होगा। अगर भाव अच्छा है, प्रसाद दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाव जा रहा है। तो इसलिए घर में रहकर पॉजिटिव रहो, प्रसाद दो, जिसको भी देना है उसको पॉजिटिवली प्रसाद दोगे, वाइब्स जाएगी, जल के अंदर वाइब्स जाएगी, हीलिंग होगी और वो ठीक हो जाएंगे। जस्ट नॉट ये मत सोचे कि वहीं से लेना है तो होगा, नो, अरे घर में रह के भी बन सकता है। गुरु जी के सामने रखो, अमृत बनता है, अमृत, गुरु जी के सामने हर प्रसाद अमृत है। तो ये तो रहो तुम लाख पर्दों में मगर हम देख लेते हैं, वो वाली बात है ना, लाख पर्दों में रहो, लाख पर्दों में, अपनी आंखों का पर्दा बंद कर लो, दिख जाएंगे। मतलब आजकल तो यही हो गया है, पहले तो आंखों से दिखते थे, लेकिन आई थिंक अब आजकल आंखें बंद कर लो, वो सामने दिख जाते हैं, वही चीज़ है ना। और उसके अंदर एक बड़ी अच्छी चीज़ थी, वो है मन में रखूं तो मेरा मल जले, है मन में रखूं तो मेरा मन जले, कहूँ तो मुख जल जाए। मतलब अगर मैं कुछ भी मन में रखूं, कुछ भी गलत चीज़ है, मन जलता है, तो रखो ही मत। मन के अंदर, आपके दिल के अंदर गुरु जी बैठे हुए हैं ना, कहूँ तो मुख जल जाए। ऑब्वियसली अगर आप किसी को कुछ गलत चीज़ बोलोगे तो आपका ही मुंह जलेगा, दूसरे इंसान को कुछ नहीं होगा। खुद सोचो, दूसरे इंसान को कुछ नहीं होगा। और उसका एग्जाम्पल दिया है उन्होंने कि गूंगे को सपनों भयो समझ समझ पछताए। अगर गूंगे को सपना आ गया, बेचारा कैसे बताएगा कि मुझे ये सपना आया है, समझा समझा थक जाएगा, इशारों के अंदर कोई नहीं समझ पाएगा कि क्या बोल गया। तो ये चीज़ें होती है जो हंस राज हंस के होता है ना, अमेजिंग। तो वो ना बड़ा अच्छा है, जब वो शुरू के अंदर वो अपनी लय स्टार्ट करता है और उसके बाद स्टार्ट करता है, तो ये चीज़ें है। और किसी का दिल जो दुखाए मेरी ज़ुबां या रब,
तो वो ये मांग रहा है रब से। अगर मांगो ना तो ये मांगो किसी का दिल, अगर हम किसी का दिल दुखाए मेरी ज़ुबान या रब, तो मुझको तोहफ़ी में बेज़ुबानी दे दे, कि मेरे को गिफ्ट में ना बेज़ुबान कर देना, जीभ काट दे। ये चीज़ है, अगर मांगना है तो ये मांगो गुरु जी से। तो वही कहते हैं ना, असली चीज़ नहीं मांगते दिल्ली वाले, गेड़े में फंसे हैगे। आई थिंक वी ऑल हैव टू प्रूव दिस थिंग दिल्ली वालों। ये प्रूव करना बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली वाले ऐसे नहीं है, दिल वाले हैं। क्योंकि दिल वाले इसलिए है क्योंकि बड़ा मंदिर इज़ द हार्ट ऑफ दिल्ली, दैट इज़ द हार्ट ऑफ दिल्ली। और बड़े मंदिर देखा जाए है तो दिल्ली में ही ना, चाहे कुछ भी हो, कहीं और नहीं है। तो बड़ा मंदिर है तो दिल्ली में, तो अगर दिल्ली में है तो दिल्ली है दिल वालों की। इसलिए ये चीज़ हम सबको मिलके प्रूफ करनी है कि गुरुजी कहते हैं ना, दिल्ली वाले ये गेड़े में से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, और गुरुजी निकालेंगे, और वो निकाल रहे आई थिंक। और बड़े मंदिर इतना प्योर है, आंखें बंद करके दर्शन लीजिए, लाइव वीडियोस चलते हैं सब। गुरुजी खुद बेचारे लाइव हो गए हैं। मेरे ख्याल से मंत्र जाप चलते हैं रोज़ डेली, इतने सुंदर सुंदर। वहाँ देखो सेवादार इतनी सेवा करते हैं, जो भी वहाँ है कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? संगत के लिए ना। और गुरुजी कहते हैं संगत में मैं बैठा हूँ, तो फिर कितनी मेहनत वो कर रहे हैं, कितनी मेहनत ये ऑनलाइन वाले कर रहे हैं, कि ऑनलाइन संगत को बुलाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। मेरे को तो दोबारा सोनिया जी ने रिक्वेस्ट कर दी, मेरे को तो मना कर दिया था गुरुजी ने। इसने क्या किया, इसने, मैं बताती हूँ इसने क्या किया था। इसने गुरुजी को बोला, गुरुजी वो मेरा फ़ोन तो उठाती नहीं है, उसने मना कर दिया 31 मई के बाद ऑनलाइन नहीं आएगी। तो उस, मैं बताती हूँ क्या क्या किया था। इसने कहा गुरुजी देखो मैं फ़ोन करूँगी एक बारी, अगर उठा लेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर आपने करना है, अब उसको ऑनलाइन लाना पड़ेगा। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट भी करी थी, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, बहुत इसमें मेहनत होती है। मेहनत इन द सेंस कि आप ना, मतलब बहुत वो सोचते हो क्या बोलें ना, थोड़ा सा वो हो जाता है। तो इसने फ़ोन किया, मैंने शायद उठाया नहीं था। फिर उसके बाद मैंने उस दिन मैंने फ़ोन नहीं उठाया, तो रात को गुरुजी ने क्या किया, रात को मेरे को ना ऑनलाइन, कि मैं ऑनलाइन कर रही हूँ, गुरुजी साथ बैठे हुए, ए भी दस, ए बोलगी ऐगी कमलिया, ए भी दस, ए भी दस। मैंने कहा हाँ गुरुजी ए भी दस। और 2-3 दिन से ना मेरे को ना नमनेस हो रही थी, हाँ नमनेस हो रही थी। मैं शायद एक्सरसाइजेस नहीं करी थी, तो नमनेस होनी स्टार्ट हो गई। मैंने गोरी नमनेस हो रही है, नमनेस हो रही है। मेरे को दोबारा से उस लड़के की बात याद आ गई, अरुण की, जब मेरे को लगी थी कि जितना बखान करोगे ना, जितना गुरु का बखान करोगे, गुरु जी के सत्संग करोगे आपके पास बहुत है, उतनी जल्दी ठीक होते जाओगे। और मैंने वो किया था, एंड मैं उतनी जल्दी ठीक हो भी गई। दोबारा उसकी बात याद आ गई। अगले दिन मैंने इस लड़की को फ़ोन किया, मैंने कहा हाँ, इसने नहीं बोला मेरे को, मैंने कहा अच्छा सोन चल, लास्ट ट्यूसडे मैंने कहा अच्छा सोन चल एक ऑनलाइन कर दे। तो कह रही हाय भाई गॉड, मैं सोच रही थी, और मैंने गुरुजी को, मैंने कहा उनको क्यों परेशान कर दिया? उनको अगर परेशान किया तो वो मेरे को बहुत डांटते हैं, ऐसे मत करो। उन्होंने रात को मेरे को दिखा दिया, एंड मतलब बार बार ऑनलाइन भी ऐसा लगता है ना कि यार बैठे तो है, आपने जिससे कनेक्ट करवाना है, जिससे मिलवाना है, आप हो ना। आप हो तो फिर क्या ज़रूरत है हर किसी को सामने आके कन्विंस करने की, भाई ये है। एक तरीके से हम कन्विंस ही कर रहे हैं ना, एक तरीके से हम विश्वास ही है। विश्वास करो भाई, विश्वास करो, घर में बैठे हो तो विश्वास करो, ये है, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे निकला है साइड से चले जाएगा, दिस विल गो ऑन। लेकिन शायद उसके पीछे अगर हमारे अंदर अगर कोई और वायरस है, कोशिश करके वो निकालो। कोरोना इज़ नॉट दैट वायरस जो निकालवाना चाहते हैं गुरुजी हमारे अंदर से, कोई और वायरस है, उसको निकालो। बहुत सारे वायरसेस है हमारे अंदर, बहुत सारे। एक बार बैठना उनके सामने, सारे नाम लेंगे, ए भी कट, ए भी कट, ए भी कट। दिल के अंदर बैठे हुए हैं, दिल को साफ़ करो। जैसे घर साफ़ करते हैं ना बाहर से, हम दिल की सफाई करो। दिल की सफाई करने का एक ही रास्ता है, मोह माया लोभ क्रोध निंदा सारे बंद कर दो। वो कहते हैं नो ABC करना शुरू कर दो। अभी तो खैर आजकल हो नहीं रही है, तो आई थिंक इट्स इसलिए जल्दी बस जाते हैं अंदर दिल में। आजकल कोई है ही नहीं, तो बात ही नहीं हो रही है, तो कोई निंदाई भी नहीं हो रही, क्रिटिसाइजिंग भी नहीं हो रही है।
मेरे साथ तो ये, मैं तो फ़ोन ही नहीं उठाती हूँ। आई एम सॉरी एंड आई एम सॉरी, मैं फ़ोन नहीं उठाती हूँ, नहीं मना कर देते हैं मेरे को, मैं क्या करूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं ये फ़ोन नहीं उठाती है। अ, चलो, दैट इज़ गुरुजी's कॉल, जब इनका हुक्म होता है तभी होता है। लेकिन आपको सबको यही कह रही हूँ, रिक्वेस्ट कर कर के प्लीज़, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन डाल दिया है लोगों ने कि महेंद्र एन्क्लेव दरबार का, इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ डोंट मेक इट अ हैबिट, या प्लीज़ डोंट ट्राई, अभी डो नॉट ट्राई, क्योंकि मुश्किल है। जब इनका हुक्म होएगा अपने आप हो जाएगा, जब इनका हुक्म होगा। एंड सबसे बड़ा जो है वो है बड़ा मंदिर, अगर दिल्ली में हो बड़ा मंदिर सबसे बड़ा है वो। ये तो छोटे छोटे फ्रेंचाइजेज है, जैसे मैंने कहा था ना, फ्रेंचाइजेज है। बड़ा मंदिर इज़ द पावर हाउस, वो है, वहाँ जाइए। और जलंधर मंदिर भी आजकल बंद है, तो वहाँ भी 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकते वहाँ। वहाँ इतना गुरु जी का स्ट्रॉन्ग और है, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, बहुत हीट होती है, बहुत गुरु जी की वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर। गुरु जी शायद वहाँ छोड़ के गए हैं, ये वाली चीज़ है, इसलिए बोलूँगी। इसलिए जी, 5th को गुरु पूर्णिमा है एंड 7th को घर बैठ के ही आप ऐसा कीजिए। घर 7th जुलाई है, क्यों नहीं आप घर में अगर केक बना सकते हैं या कुछ भी है, शाम को 6 बजे काटिए। ये बड़े मंदिर नहीं जा पाएंगे केक सेरेमनी गुरु जी की देखने के लिए, सब कुछ वैसे ही चलेगा, बट कोशिश मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। और झगड़ा भी मत कीजिए वहाँ जाके, मत्था टेकने दो, ये करने दो, नहीं अच्छा लगता। भगवान के घर जाके बाहर उन्हीं की संगत से लड़ाई करना, झगड़ा करना डज नॉट लुक नाइस, इसलिए मत ही जाइए ना। घर में बैठ के गुरु जी के स्वरूप के सामने ये छोटा सा केक एक काटिए और हैप्पी बर्थडे गुरु जी करिए, और उनको भोग लगाने के बाद सारे खाइए। एगलेस केक, येस ऑफ कोर्स। एंड यहाँ भी मत आइए। बड़े मंदिर का तो मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन आई जाएगी, मुझे लगता नहीं है कि अभी तो, क्योंकि बहुत गलत आसार हो गए हैं, मतलब हालात इतने अच्छे तो नहीं है कि इतनी जल्दी ऐसे हो जाएगा। लेट्स सी, अच्छा टाइम आएगा, अच्छा टाइम आएगा। 7 जुलाई आ रहा है ना, तो इसलिए उसके बाद अच्छा टाइम आएगा, तो इसलिए लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे ऑनलाइन एंड स्टे कनेक्टेड only to Guruji, not to Sangat, only to Guruji. Jai Guruji, Jai Guruji, Namaste.